सो हे एवरीवन, आज हम क्यूब से टेबल और चेयर की मॉडलिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे। ओके, तो बेसिकली अपने सॉफ्टवेयर पर जंप करने से पहले एक आपको छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से हम टेबल और चेयर की मॉडलिंग कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझो तो किस तरीके से, सबसे पहले मैं टेबल की बात करता हूँ। ओके, तो किस तरीके से ये बन रहा होगा। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले तो ये ऊपर वाली ये रेक्टेंगल जो शीट है, तो ये कैसे बनाई गई होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो क्यूब है, ओके, इसको अगर मैं क्या करूँ, इसकी स्केलिंग कर दूँ, या फिर दूसरे अगर शब्द में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई को बढ़ा दूँ, तब ये क्या बन जाएगा, इस तरीके का एक शीट बन जाएगा। ओके, और ऑब्वियसली इसकी जो मोटाई है वो इतनी ज़्यादा रहेगी। ओके, अगर मैं यहाँ पर मोटाई की बात करूँ तो मोटाई तो यहाँ पर बहुत कम है। ओके, और यहाँ पर मोटाई क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये क्यूब में आप देखो तो बहुत ज़्यादा मोटाई है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, इसको हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको पतला कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये पतली हो गई। ओके, तो ये जो टेबल का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये तो बन चुका है। तो नीचे वाले पोर्शन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक क्यूब लेंगे, देन उसके बाद उसको स्केल करके छोटा कर देंगे। ओके, और नीचे वाले फेस को पकड़ करके गिज्मोस की मदद से जब आप खींचते हो तो उस तरीके से आपकी ये पैर बन जाएगी। और देन ऑब्वियसली इसकी हम डुप्लीकेट कर देंगे तो ये बाकी सारे इसके पैर बन जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम टेबल को फॉर्म कर रहे होंगे। अब अगर मैं आपको चेयर की बात करूं, ओके, चेयर किस तरीके से बनेगा, तो हम क्या करेंगे कि एक क्यूब को लेंगे, देन उसके बाद उस क्यूब को स्केल करके इतना पतला कर देंगे। ओके, ये आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत पतला है, बहुत पतली शीट बन चुकी है। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नाइफ कट लगा करके इसको दो फेसेस में तोड़ देंगे और इधर वाले को खींच के एक्सट्रूड कर देंगे। ये आपको दिख रहा है, खींच के एक्सट्रूड है, इधर नाइफ कट लगा होगा, देन ये एक्सट्रूड हो गया। ओके, ये भी बात समझ में आ गई। पैर कैसे बनाना है, तो वही आप क्यूब को ले करके उसकी स्केलिंग करके बहुत उसको छोटा बना दो, देन फेस पकड़ करके उसको घींच दो नीचे, तो वो ये भी बन जाएगा। ओके, बाकी जगह इसके फिर डुप्लीकेट्स हम कर देंगे। तो ये भी बात समझ में आ गई। एक बात जो आपको समझने की है ये कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपका चेयर दिख रहा है ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये कर्व है। ओके, अगर आप एक्सट्रूड करोगे ना तो ये बिल्कुल सीधा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हल्का सा कर्व है। ओके, ये हल्का सा कर्व दिखेगा। तो ये कर्व डिज़ाइन कैसे लाते हैं, तो इसके लिए हम प्रोपोर्शनल एडिटिंग का यूज़ करते हैं। क्या है प्रोपोर्शनल एडिटिंग, तो इस लेक्चर में हम इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जाने के बाद हम क्या करते हैं कि कलेक्शन में हम क्या लिख देते हैं, टेबल प्लस चेयर बनाने वाले हैं। ओके, देन इंटर प्रेस कर देते हैं। ओके, और ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को आपको सेव करना पड़ेगा, तो कंट्रोल एस दबाता हूँ और यहाँ पर क्या नाम रख देता हूँ इस प्रोजेक्ट का, टेबल प्लस चेयर डॉट एक्सटेंशन ब्लेंड। ओके, उसके बाद आप इसको सेव कर दो। अब यहाँ पर इस कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, अब देखो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक रेफरेंस इमेज लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप बनाओगे, आपको आइडिया ताकि आपको देख करके मिलता रहे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी ये आउटलाइनर पैनल का ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके इमेज एडिटर खोल देता हूँ। अब आप देखो ऊपर माउस को स्क्रॉल अप डाउन करते हो ना, तो ये आपका पूरा ये जो जितनी भी फंक्शंस है वो आपको दिख रही होगी। ओके, मैं जब इसको अप करता हूँ, डाउन करता हूँ, तो ये आपको दिख रही होगी। ओके, डाउन करने के बाद मैं ओपन पे जाता हूँ और आपको ये PNG मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको डाउनलोड कर लेना, देन आप इधर एक रेफरेंस इमेज खोल लेना। ओके, इसको देख करके जब हम बनाएंगे तो हमें काफ़ी आसानी पड़ेगी। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस बड़े वाले जो पैनल है, ये टेबल को हम बना रहे होंगे। ओके, तो टेबल को बनाने से पहले एक चीज़ जो आपको बताता हूँ कि स्नैपिंग क्या होती है। स्नैपिंग
ये जो आपको एक मैग्नेट का आइकन दिख रहा है उसे ही स्नैपिंग कहते हैं। अगर स्नैपिंग की अगर शॉर्टकट की मैं बात करूं तो आप शिफ्ट टैब दबाते हो तो ये स्नैपिंग बंद हो जाती है और शिफ्ट टैब दबाते हो तो ये स्नैपिंग खुल जाती है। ओके, मतलब यूं कह लूं कि ये स्नैपिंग इनेबल हो जाती है। ओके, अब ये स्नैपिंग का काम क्या है? तो अगर मैं इस मैग्नेट का आइकन दिख रहा है तो आम जिंदगी में मैग्नेट का जो काम क्या होता है कि चिपकाना। तो ठीक उसी तरीके से ब्लेंडर के अंदर भी इस मैग्नेट या फिर यूं कह लो इस स्नैपिंग का वही काम है, चिपकाना। ओके, अगर मैं आपको और अच्छे से अगर समझाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, गिज़मोस को ऑन करता हूँ। ओके, और इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरी स्नैपिंग अगर ऑफ है, ओके, स्नैपिंग ऑफ है, तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छे से आप स्मूथली मूव कर रहे होगे। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि ये इसमें चिपक चिपक करके मूव हो, तो आप इसको जब ऑन कर देते हो तो ये मूव तो होता है लेकिन चिपक चिपक के फ्लोर से मूव होता है। ओके, आप देख सकते हो। ओके, आप करके जब देखोगे तो ये चीज़ पता चलेगा। तो आम जिंदगी की तरह ही यहाँ पर इसका काम है। ओके, जब दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो उनके वर्टिसेस, एज और फेजेस, या फिर आप अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को ही अगर चिपकाना चाहो तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और वो भी क्यूब है। ओके, अब देखो आप ऐसे मूव करते हो, देखो इसको अगर मैं ऑफ करता हूँ, ओके ठीक है, ऑफ करता हूँ तो ऐसे ये बिल्कुल फ्रीली जा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों को बिल्कुल चिपका दूँ, ओके, तो चिपकाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ऑन करते हैं और इस तरीके से आपका गिज़मोस को जब आप ऐसे करते हो तो बिल्कुल चिपक जाता है इसमें। ओके, चिपक जा रहा है, लेकिन आप कहोगे कि ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर चिपकानी है, तो इसको हल्का सा फ्रीली मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये ऑन होना चाहिए और कंट्रोल दबा करके इसको जब ऐसे ले करके जाते हैं तो ये ऐसे करके इधर चिपक जाता है। ओके, कंट्रोल दबाए रखना है, देन उसके बाद इसको मूव करना है, देन उसके बाद छोड़ देना। ओके, तो आई थिंक ये चिपक गया है। तो हम स्नैपिंग का यूज़ कहाँ करते हैं? तो वर्टिसेस, एज, फेस, या फिर एक दो तीन ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्नैप करना हो, चिपकाना हो आपस में, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। चिपकाने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम सोफ़ा में क्या कर रहे थे कि सोफ़ा में जब हमें दोनों साइड से हमने जब मिरर मॉडिफायर लगाया था, ओके, इसीलिए कहता हूँ कि पिछला वीडियो आपको पता होना चाहिए, वो आपका देखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो सोफ़ा में हमने क्या किया था कि हमने क्यूब पर मिरर मॉडिफायर लगाया और जब हम क्या कर रहे थे, नीचे वाले जो बैठने वाला जो होता है बेस, उसको जब एक्सट्रूड कर रहे थे तो वो क्या हो रहा था, ऐसे चला जा रहा था। लेकिन हम चाह रहे थे कि इसमें आकर के बिल्कुल चिपक जाए, तो उसके लिए हमने क्लिपिंग को ऑन कर दिया था। अब जहाँ पर आपने मिरर मॉडिफायर लगाया है तो वहाँ पे तो आप क्लिपिंग को ऑन करके आप चिपका सकते हो, लेकिन अगर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को चिपकाना है या फिर दो तीन ऑब्जेक्ट को आपस में चिपका करके रखना है तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हो? तो वहाँ पे आप स्नैपिंग का यूज़ करते हो। ओके, क्योंकि हर जगह तो आप मिरर मॉडिफायर नहीं लगा सकते ना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं, तो ये काम होता है स्नैपिंग का। ओके, दूसरी जो बात मुझे बतानी थी, ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होती है। ओके, तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग में आपको जब चेयर में ये जो डिज़ाइन कर्व वाला दिखा रहा हूँगा तब आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, अदरवाइज़ अभी मैं आपको समझाऊँ तो वो चीज़ ऊपर से जाएगी। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को डिलीट करता हूँ, देन ऑब्वियसली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और टैब दबा करके एडिट मोड में आता हूँ। ओके, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये टेबल बनाना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मूव वाले गिज़मोस को ऑन ही रखता हूँ और एस दबा के इसको थोड़ा बहुत स्केलिंग करके एक बिल्कुल शीट बना देता हूँ। ओके, और इसको हम क्या करेंगे फिर एस दबा करके वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको बढ़ा देंगे। ओके, आई थिंक मेरी जो टेबल की जो ऊपर की शीट है वो इतनी ही बड़ी है। ओके, और आप पतला करना चाहो तो एस दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, आई थिंक इतनी थिकनेस काफ़ी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली इसको आप बंद कर दो, अभी इसका काम नहीं है स्नैपिंग का। ओके, तो आप क्या करते हो, इसको फ्लोर के थोड़ा ऊपर कर लेते हो। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे मेरा जो ये ऊपर वाला जो पैनल है टेबल का, ये तो बन चुका है, अब मुझे इसकी पैर बनानी है। ओके,
तो पैर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि 7 जब मैं दबाता हूँ तो इसके टॉप ऑर्थोग्राफिक में आता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये पैर तो नीचे होता है ना इस पैनल के, तो इसके अपोजिट में अगर अब मुझे जाना हो तो मैं कंट्रोल 7 प्रेस करूँगा। ओके, तो इसके अपोजिट में चला जाता हूँ। और ऑब्वियसली मुझे पैर बनाना है तो मैं ऐड पर जाता हूँ और एक दूसरा क्यूब को ले आता हूँ। ओके, मैंने क्यूब इधर ले आया। देन उसके बाद आप इसको क्या करो, स्केल करके इसको छोटा कर दो। ओके, स्केल कर सकते हो। ओके, आई थिंक यहाँ पर सही रहेगा। ओके, फिर से इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे टेबल के लिए सही है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप पहले तो इसमें एडजस्ट कर लो अच्छे से, ये इसमें बहुत अच्छे से लग चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा फेस मोड इनेबल होना चाहिए। देन नीचे वाले फेस को पकड़ करके हम अपने हिसाब से इसकी लंबाई को, इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे। ओके, तो इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक है, बन चुका है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल नंबर 7 दबा करके इसके अपोजिट ऑर्थोग्राफिक में आएंगे और ये ऑब्वियसली ये पूरा सेलेक्ट अब हम करेंगे। ओके, होवर करके L दबाऊंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल नंबर 7 से इसके अपोजिट ऑर्थोग्राफिक में आऊँगा। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका डुप्लीकेट करता हूँ, तो शिफ्ट D से डुप्लीकेट करूँगा X डायरेक्शन में। ओके, तो इसको ला करके इधर छोड़ दूँगा। ओके, यहाँ पर काफ़ी है। देन लेफ्ट क्लिक से कन्फर्म, फिर शिफ्ट D दबा करके ओके, फिर डुप्लीकेट करूँगा Y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये दूसरा बेस इधर बन गया। ओके, देन शिफ्ट D दबा करके फिर X एक्सिस के लॉन्ग इसको यहाँ पर भी मैं इसको लाके छोड़ दूँगा। ओके, अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये मेरा टेबल और टेबल का पैर बहुत अच्छे से बन चुका है। ओके, चलो ये एक चीज़ तो बन चुकी है। अब ऑब्वियसली आप भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट इतना शार्प तो होता नहीं है, तो इसके लिए ऑब्वियसली हम बेवल मॉडिफायर लगा देंगे। ओके, बेवल मॉडिफायर लगाने के बाद सेगमेंट आप अपने हिसाब से रख दो, 5 में रख देता हूँ। देन उसके बाद आपको अगर और इसको अगर मक्खन की तरह अगर स्मूथ बनाना है तो आप क्या करते हो, आप तो पहले शेडिंग में जा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन करते हो, देन राइट क्लिक से शेड स्मूथ कर देते हो। ओके, तो ये शेड स्मूथ हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम इस चेयर को बना रहे होंगे। ओके, तो ये एक चीज़ तो बन गई। तो चलो मैं क्या करता हूँ, इसको साइड रख देता हूँ और मैं एक 3D कर्सर को यहाँ पर ले आता हूँ। ओके, अब देखो ये टेबल तो इंडिपेंडेंट है, अलग है, चेयर अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोड में ही दूसरे ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं, क्योंकि अगर मैं एडिट मोड में ऐड करता तो वो इस टेबल का ही पार्ट होता। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने जो पैर बनाया है वो एडिट मोड में ही हमने क्या किया था, क्यूब को ऐड किया था। लेकिन ऑब्वियसली ये चेयर तो बिल्कुल अलग है ना, इस टेबल से तो इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट मोड में एक नए ऑब्जेक्ट, नए क्यूब को मैंने ऐड किया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली इसमें अगर आपको चेंजेस करनी है या फिर इसके और कंट्रोल चाहिए तो आप टैब दबा करके एडिट मोड में जाते हो। देन उसके बाद इसको मूव वाले गिज्मो से थोड़ा ऊपर कर लेते हो। ओके, और मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे Z एक्सिस के लिए। ओके, पतली शीट बना देंगे। ओके, ओके, और किस तरीके से करेंगे, तो S दबा करके X एक्सिस के लॉन्ग इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ओके, आई थिंक इसी टाइप का ही आपको चेयर दिख रहा होगा। देन उसके बाद ये पतला भी हो चुका, और अगर पतला करना है तो S दबा करके Z एक्सिस के लॉन्ग इसकी थिकनेस और हम कम कर देंगे। देन उसके बाद अब मुझे ये ऊपर पीछे वाला बेस बनाना है। ओके, ये मुझे बेस बनाना, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये बहुत गंदा हो रहा है। ओके, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ओके, ताकि ये बेस बन पाए। ओके, ये बेस बनाने के लिए तो मैं क्या करता हूँ कि नाइफ टूल लेता हूँ K दबा करके। ओके, देन उसके बाद एक इधर रखता हूँ, फिर इधर भी कट लगाता हूँ। लेकिन ऐसे आप कट लगाओगे तो हो सकता है ये आपके हिसाब से समानांतर ना हो, तो सामने कौन सी एक्सिस है। ओके,
तो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको कट लगा देता हूँ और इंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, ये आपको देखो वाई एक्सिस सामने दिख रहा है ना, सामने है। ओके, ऐसे भी आप देख सकते हो गिज़मोस की मदद से भी। ओके, फेस मोड आपका इनेबल होना चाहिए। मैं इस वाले फेस को सेलेक्ट करूँगा, देन ई दबा करके एक्सट्रूड करूँगा जेड एक्सिस के लॉन्ग। ओके, तो आई थिंक इतना फेस इतना काफ़ी है। ठीक है, ओके, अब ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा थोड़ा आपका जो चेयर टाइप का है वो आ गया होगा। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना है कि उसके बाद इसका पैर मुझे बनाना है। तो पैर बनाने के लिए ये अगर आप नंपैड 7 में जाओगे, ओके, तो इस चेयर के आप टॉप ऑर्थोग्राफिक में आओगे, लेकिन इसका जो पैर तो नीचे होता है ना, तो कंट्रोल 7 दबा करके इसके अपोजिट में आते हो। देन एडिट मोड में ही आप दूसरे क्यूब को ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चेयर है और चेयर का पैर सब एक ही पार्ट है। ओके, तो इसीलिए मैंने एडिट मोड में ऐड किया, ऑब्जेक्ट मोड में ऐड नहीं किया है। और अपने हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर लो। ओके, ठीक है, सही है। और इसको आप इधर देख करके इसमें बिल्कुल सटा सकते हो। ओके, स्केलिंग करके थोड़ा और छोटा पतला कर देता हूँ। देन उसके बाद ठीक है, इतना काफ़ी है। देन मैं क्या करता हूँ, इसके बेस को पकड़ता हूँ और मूव वाले गिज़मो से इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ। ओके, तो आई थिंक इतना बड़ा पैर सही है, सही है। ओके, और आप क्या करो कि इस पर होवर करके इसको लिंक सेलेक्ट करो। देन उसके बाद कंट्रोल नंपैड 7 से अपोजिट ऑर्थोग्राफिक में आओ और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करो एक्स डायरेक्शन के अलावा। ओके, तो एक इधर लग गया। देन लेफ़्ट क्लिक करके कंफर्म कर देना और ऑब्वियसली ये सिलेक्ट होना चाहिए पूरा, क्योंकि ये सिलेक्ट है। और फिर शिफ्ट डी से आप क्या करो कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अलावा इधर ले आओ, फिर डुप्लीकेट करो एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, फिर यहाँ पे लाके लगा दो। ओके, तो इस तरीके से ये आपका पैर बन चुका है। ओके, अब दूसरी बात जो आपको मुझे ये बतानी थी कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होता है। तो जब ब्लेंडर के अंदर अगर मुझे ऐसा करना हो कि मैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टिसीज, एज और फेस को, ओके, वर्टिसीज, एज और फेस किसी एक पर भी मैं अगर काम करूं तो इफेक्ट सब पर पड़े। बात समझ में नहीं आई? मतलब ये कहना है कि अगर मैं क्या करता हूं कि एक वर्टेक्स को पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचता हूं तो उसका इफेक्ट बाकी के वर्टिसीज पर भी पड़ना चाहिए। एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर होगी। ओके, मैं क्या करता हूँ, 3D कर्सर इधर ला करके मैं इधर आपको क्या करता हूँ कि एक स्फेयर ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब देखो मैं वर्टेक्स मोड को इनेबल करता हूँ और देखो ये वर्टेक्स है, इसको आप इसको सेलेक्ट करते हो और खींच करके इसको ऊपर करते हो। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने इसको ऊपर किया तो ये बस एक वर्टेक्स ही हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इस वर्टेक्स को ऊपर करूँ तो थोड़ा थोड़ा बाकी जो आसपास के वर्टेक्स हैं वो भी ऊपर होना चाहिए। ओके, अगर मैं इसको मैं ऊपर की साइड ले जा रहा हूँ तो बाकी भी आसपास के जो वर्टेक्स हैं वो ऊपर होना चाहिए। तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग को। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ओ दबा करके आप प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन कर सकते हो या फिर आप मैनुअली भी कर्सर से इसको ऑन कर सकते हो। ओके, मैंने क्या किया, इसको जब ऑन कर दिया, अब आप देखो कि जब मैं वर्टेक्स को ऊपर खींचता हूँ तो ये एक वर्टेक्स तो ऊपर हो रहा है, साथ में जो इसके आसपास के जितने भी वर्टेक्स है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, आप चाहते हो इफेक्ट कम पड़े या फिर ज़्यादा पड़े, तो उसके लिए आप क्या करते हो, ये जो आपको गोल सा सर्कल दिख रहा है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि आसपास पे इफेक्ट कम पड़ेगा या फिर ज़्यादा पड़ेगा। ओके, तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हो, स्क्रॉल बटन अप और डाउन का यूज़ करते हो। ओके, जब आप क्या करते हो, डाउन करते हो तो इफेक्ट नीचे नीचे सभी पर देखो पड़ रहा है। ओके, जितना भी इस सर्कल के अंदर कवर हो रहा होगा वर्टेक्स तो इफेक्ट सब पर पड़ेगा।
अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि बस ऊपर वाले पे इफेक्ट पड़े, ओके, तो मैं अप करके इसको छोटा कर देता हूँ। तो देखो इस सर्कल के अंदर आपको दिख रहा होगा कि इस सर्कल के अंदर बस इतने वर्टेक्स कवर थे, ओके, इतने वर्टेक्स कवर थे, तो इफेक्ट भी इन्हीं पर पड़ रहा था, ओके। तो मतलब यूँ कह लूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अगर एक फेस, एक वर्टेक्स, एक एज को अगर कंट्रोल करूँ तो उसका इफेक्ट सब पर थोड़ा थोड़ा पड़े, तो उसी के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग का। बात समझ में आ गई है? आ गई है, ओके। मैं क्या करता हूँ कि इसको होवर करके लिंक सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। ये डिलीट हो चुकी है। अब चलो, अभी हम क्या कर रहे थे, अब हम समझ चुके हैं कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होता है, तो उसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि ये इसका कर्व शेप देंगे, ओके। तो एज मोड को आपको ऑन करना है और आप क्या करना कि कंट्रोल आर से कट्स लगा लेना, ओके। कितने कट्स लगाना है? तो 3-4 कट्स लगा लेना, 4 कट्स काफ़ी है, ओके। फिर उसके बाद इसको कंफर्म कर देना, ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पकड़ करके इसको एक को सेलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक करके और मूव वाले गिज़मोस को ऑन करता हूँ और इसको जब करता हूँ, ओके, ऑब्वियसली आपका प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन होना चाहिए, ओके। अगर ये ऑन नहीं है तो आप ऐसे करते हो तो बस यही मूव होगा, ओके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अगर इसको मूव करूँ तो बाकी सब मेरा थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा हो, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन कर देता हूँ, ओके। फिर उसके बाद इसको खींचता हूँ, ओके। मुझे बाकी सब को कर्व थोड़ा थोड़ा टेक्सचर देना, डिज़ाइन देना है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाउन करके ये सर्कल को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ओके। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, ओके। तो ये इस तरीके से आप कर्व ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ओके। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, ओके, ठीक से आप कर्व करना चाह रहे हो लेकिन ठीक से कर्व नहीं हो रहा है, तो कुछ मत करना, आप क्या करो कि और कट्स लगा लो, ओके। मैंने कम कट्स इसीलिए ली ताकि आपको मुझे बताना था, ओके। अगर मान लो आप कट लो, देन उसके बाद प्रोपोर्शनल एडिटिंग से आप उसमें चेंजेस करना चाहो, कर्व करना चाहो, अगर ठीक से कर्व नहीं हो रही है तो आप क्या करो कि और कट ले लो, ओके। तो एक मैं बेस्ट बात बताऊँ ना आपको, जो मैंने सीखी है, तो आपको कट्स लेना है तो वो ऑड नंबर में लेना है, ओके। मतलब 1 2 3 4 5, ओके। जब आप ऑड नंबर लेते हो तो होता क्या है कि आप उसके मिडिल वाले को सेलेक्ट करते हो और प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन रहते हुए इसको आप क्या करते हो, मूव करते हो, ओके। मिडिल वाला जब आप करते हो ना तो ये बाकी पे इफेक्ट बहुत अच्छे से पड़ता है। ये चीज़ मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से कि जब भी आपको अगर कोई कर्व वाला अगर कुछ करना है, डिज़ाइन देना है, तो वहाँ पे अगर आपको कट लगा करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग यूज़ करना हो तो कट आप कितना लो, तो आप ऑड नंबर में लो, ओके। आप 7 लो, 9 लो, ओके। तो जब आप ज़्यादा लोगे ना तो वो क्या होगा कि बीच वाले को आप पकड़ करके आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करते हो तो बाकी भी सही से हो रही होती है, ओके। आप 9 भी ले सकते हो अगर चाहते हो कि और बिल्कुल कर्व एकदम स्मूथ हो जाए तो ज़्यादा कट्स ले लो, लेकिन आई थिंक 5 कट काफ़ी है। ज़्यादा आप लोगे ना तो वो ओवरऑल आपकी जो मेमोरी ही खाएगा, ओके। तो आई थिंक इतना जो कर्व है ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, ओके। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये थोड़ा सा ये पतला है, ओके। मतलब ये नीचे से मोटा गया है तो उसके बाद इधर थोड़ा पतला हो गया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि 1 दबा करके हमने जो टॉप फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में हम आए, देन उसके बाद हमने क्या किया, एक्सरे मोड को ऑन किया, देन इसको पूरा इसको सेलेक्ट किया, ओके। एक्सरे मोड इसलिए किया क्योंकि इधर वाला भी सिलेक्ट होगा और इधर वाला भी सिलेक्ट होगा। अगर मैं एक्सरे मोड ऑन नहीं रखता हूँ तो आप सेलेक्ट करोगे ना तो ये बस ये सेलेक्ट हुआ, बाकी पूरा तो हुआ ही नहीं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो हमने पढ़ रखा था प्रीवियस लेक्चर्स में, ओके। तो हम एक्सरे मोड में जा करके इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, देन स्केल कर देते हैं, ओके। तो स्केलिंग करना है तो अब तो मेरा काम हो गया ना प्रोपोर्शनल एडिटिंग का, तो इसको आपको बंद कर देना, ओके। नहीं तो अदरवाइज़ वो स्केलिंग में भी प्रॉब्लम करेगा। तो एस दबा करके क्या करना है, स्केलिंग करना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इस तरीके से आप पतला कर सकते हो, ओके। तो आप स्केलिंग कर सकते हो, ओके। तो आई थिंक इतना पतला काफ़ी है, इतना पतला सही है मेरे भाई।
ओके। अगर आप चाहते हो कि नहीं इधर वाला भी अगर चेंजेस होना चाहिए तो प्रोपोर्शनल रेटिंग ऑन करके भी आप कर सकते हो। तो देखो ये इफेक्ट बाकी पर भी पड़ रहा है, लेकिन बाकी पर इफेक्ट पड़ेगा तो नीचे भी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, तो इस दबा करके अपने हिसाब से इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, फिर इसको ऑफ़ कर देना, ऑन ऑफ करके चेक कर लेना कि कहाँ पर मेरा सही डिज़ाइन आ रहा है। ओके, चलो ये भी बन चुका है। अब हम एक्सरे मोड से वापस सॉलिड मोड में आ जाते हैं। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अभी जो इसकी जो कॉर्नर्स है वो बहुत शार्प है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेवल मॉडिफायर लगा देंगे। ओके, उसके बाद सेगमेंट को आप 5 भी रख सकते हो अपने हिसाब से। इसमें आपको चेंजेस कर करके देखना होता है। ओके, 5 रखने पर सही आ रहा है, 2 रखने पर सही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से जेनुइनली आप 3 रखते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा और चाहिए हो तो ज़्यादा स्मूथ चाहिए हो तो आप सेगमेंट्स को बढ़ा देना। ओके, और अमाउंट को कम ज़्यादा आप करके देख सकते हो कि कहाँ पे आपका अच्छा लग रहा है। ओके, चलो देन उसके बाद और मक्खन की तरह स्मूथ करना है तो मैंने बताया था कि अगर आप बेवल मॉडिफायर लगाओ तो शेडिंग में जा करके हार्ड एंड नॉर्मल्स को ऑन कर देना। देन उसके बाद क्या करना, इसको राइट दबा करके शेड स्मूथ कर देना। ओके, तो ये टेबल जो चेयर है वो भी आपकी बन चुकी है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। ओके, इसको अपने हिसाब से आर प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑफ कर देना। ओके, काम हो चुका है। आर दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग 90 डिग्री में इसको रोटेट करता हूँ तो ये इधर साइड रोटेट हो गया। लेकिन मैं क्या चाह रहा था, मैं इधर साइड रोटेट करना चाह रहा था, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आर दबाता हूँ, जेड दबाता हूँ और -90 जब मैं करता हूँ तो इसके बिल्कुल अपोजिट मूव हो जाता है। ओके, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि एडजस्ट कर सकते हो। ओके, है ना। फिर उसके बाद इसकी अगर मल्टीपल कॉपीज़ करनी है तो आप कुछ नहीं करो, इसको सेलेक्ट करके Alt+D से मल्टीपल कॉपीज़ कर दो और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो। ओके, ये मैंने इसकी कॉपी करके यहाँ पे ले आया। ओके, तो इसको अगर रोटेट करना है तो आर दबा करके जेड एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री मूव कर दो। ओके, ये पूरा मूव हो गया। देन उसके बाद इसको पकड़ करके Alt+D दबा करके एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसकी कॉपी कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से इस टेबल और चेयर को हमने बना लिया है। ओके, देन उसके बाद Ctrl+S दबा करके आपको सेव कर लेना। ओके, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।